Hello students, this is your English time. So today I will start your next chapter, The Grady Barbers. In your second term syllabus, your chapter is chapter 7, The Grady Barbers. Sorry, Great नहीं Grady. GREEDY. ग्रेडी बार्बर्स. ग्रेडी मतलब लालची और बार्बर्स वन हु कट्स हेयर्स, जो बाल काटता है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्ट वर्ड इज अनटाइडी. अनटाइडी मीन्स लूज, ढीला. सेकेंड कजन्स. कजन्स सब बच्चे जानते होंगे, अंकल्स चिल्ड्रन, चाचा के बच्चे. स्ट्रेच्ड. स्ट्रेच्ड मीन्स स्प्रेड आउट, फैला हुआ. बार्बर. बार्बर का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. बार्बर कौन होता है? जो हम सबके हेयर्स कट करता है, बाल काटता है. ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर. वन डे अ बार्बर वेंट इनटू हिज वेजिटेबल गार्डन. एक दिन एक बार्बर अपने वेजिटेबल गार्डन में गया. सब्जियों, जहाँ पे सब्जियां वगैरह उसने उगाई हुई थी. इट वॉज फुल ऑफ ग्रीन पीस. पूरे के पूरे गार्डन में क्या था उसके? ग्रीन पीस. पीस मीन्स मटर, हरी हरी मटर थी. ही पिक्ड द पीस एंड पुट दैम इनटू ए बिग बैग. उसने वो मटर की फलियां जो होती हैं वो तोड़ी और उसने अपने बहुत बड़े जो उसने बैग लिया था साथ में, उसके अंदर वो रखता गया. ही सा अ बिग ग्रास होपर. ऐसा करते करते उसे ग्रास होपर दिखाई दिया. टिड्डा जो होता है, उसे ग्रास होपर दिखाई दिया. इट इज ईटिंग माई पीस सेड द बार्बर. बार्बर ने कहा, अरे ये ग्रास होपर तो मेरी मटर खा रहा है. ही रैन अप टू इट एंड कॉट इट बाई इट्स टेल. वो उसके पीछे पीछे दौड़ा, और ग्रास होपर तो बहुत तेज दौड़ता है. वो भी बार्बर उसके पीछे पीछे गया और उसकी टेल पकड़ ली. द ग्रास होपर फ्लू अप इन द स्काई. अब ग्रास होपर जो था उड़ता उड़ता वो ऊपर आकाश की तरफ चला गया. द बार्बर वेंट विद हिम. पीछे पीछे बार्बर भी उसके पीछे गया, क्योंकि उसने टेल पकड़ी थी उसकी. सून दे रीच्ड इन द हेवन. और धीरे धीरे ग्रास होपर उड़ता 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 हेवन में पहुंच गया. हेवन मीन्स स्वर्ग. वी हैव नो बार्बर्स हियर सेड द किंग ऑफ द गॉड्स टू द बार्बर. अब जब वो बार्बर ग्रास होपर के पीछे पीछे वहां पहुंच गया, तो जो किंग ऑफ गॉड्स, जो भगवान के राजा थे, उन्होंने कहा बार्बर से कि हमारे कोई भी बार्बर नहीं है. लुक एट अवर अनटाइडी हेयर एंड लॉन्ग बर्ड्स. देखो हमारे कैसे उलझे हुए बाल और हमारी बड़ी हुई लंबी लंबी दाढ़ी. बर्ड्स मीन्स दाढ़ी. आई एम ए बार्बर, आई विल कट योर हेयर. बार्बर ने क्या बोला? मैं एक बार्बर हूं और मैं आपके बाल कट कर दूंगा. द किंग ऑफ द गॉड्स वॉज वेरी हैप्पी. अब जो किंग थे, भगवान के जो राजा थे, वो बहुत खुश हुए कि चलो हमें बार्बर मिल गया, अब हमारे भी हेयर्स भी कट हो जाएंगे. कट माई हेयर एंड शेव ऑफ माई बर्ड. उन्होंने कहा, ठीक है, मेरे बाल कट कर दो और मेरी जो ये बर्ड है उसको बना दो, उसको शेव कर दो. आई विल गिव यू अ गोल्ड कॉइन. मैं तुम्हें एक गोल्ड कॉइन, मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा. द बार्बर कट द हेयर ऑफ 37 गॉड्स. बार्बर ने वहां पे 37 भगवान के हेयर्स कट किए. ईच वन ऑफ द गॉड्स गेव हिम अ गोल्ड कॉइन. और प्रत्येक भगवान ने बार्बर को एक एक गोल्ड का कॉइन दिया. तो बार्बर के पास कितने गोल्ड कॉइन्स हो गए? 37. ही पुट ऑल द गोल्ड कॉइन्स इन हिज बैग. उसने पूरे के पूरे गोल्ड कॉइन्स जो उसको मिले थे वो अपने बैग में डाल दिए. गुड बाय सेड द गॉड्स, प्लीज कम अगेन. अब बार्बर को जो वहाँ भगवान थे, उन्होंने गुड बाय किया और कहा कि प्लीज दोबारा आना. आफ्टर सम टाइम द ग्रासहोपर फ्लू डाउन फ्रॉम द हेवन. कुछ समय के बाद ग्रासहोपर वापस ऊपर से नीचे की तरफ आता है. द बार्बर अगेन कॉट इट्स टेल. बार्बर उसकी वो टेल पकड़ लेता है. एंड ही केम टू द अर्थ. और वो ग्रासहोपर के साथ पृथ्वी पर आ जाता है. द बार्बर वेंट होम विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. अपने बैग में गोल्ड लिए हुए बार्बर अपने घर पहुंचता है. ही वॉज वेरी रिच नाउ. अब तो बहुत ज्यादा अमीर हो चुका था वो. His wife felt proud and happy. उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को देख के, जो बार्बर के पास गोल्ड कोइंस थे, उनको देख के बहुत खुश होती है और काफ़ी प्राउड फील करती है, गर्व महसूस करती है. फ्रॉम वेयर डिड यू गेट ऑल दिस मनी. वो
द ब्रदर्स ऑफ बार्बर आस्क्ड हिम, जो उसके भाई थे बार्बर्स के, वो उससे पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ से इतनी सारी मनी लेके आए हो। द बार्बर टोल्ड देम हिज स्टोरी, वो बार्बर पूरी कहानी अपने भाइयों को सुना देता है। दे टोल्ड द स्टोरी टू देयर अंकल्स एंड कजन्स, इसके बाद वो पूरी की पूरी कहानी अपने अंकल्स को और अपने कजन्स को सुनाते हैं। दे वर बार्बर्स टू, वो भी बार्बर्स होते हैं। दे हैड अ मीटिंग, वो एक मीटिंग रखते हैं। लेट्स ऑल ऑफ अस टू गो टू हेवन एंड शेव द गॉड्स, दे सैड, उन्होंने कहा चलो हम भी ग्रास होपर के पीछे पीछे हेवन जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, और हमें भी वही गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे जो इन्हें मिले हैं। ऐसा वो उस मीटिंग में डिसाइड करते हैं। दे ऑल वेंट टू द गार्डन एंड पिक्ड पीस, सारे के सारे एक साथ गार्डन पहुंचते हैं और मटर के जो मटर होती है वहां पर वो उठाते हैं। आफ्टर सम टाइम ग्रास होपर केम डाउन, क्या होता है, वही ग्रास होपर फिर नीचे आता है ऊपर से। द फर्स्ट बार्बर रैन अप एंड कॉट इट्स टेल, पहला बार्बर आता है और उसकी जो टेल है ग्रास होपर पकड़ लेता है। द ग्रास होपर फ्लू अप इन द स्काई एंड द बार्बर वेंट अप विद इट, ग्रास होपर क्या करता है, ऊपर की तरफ उड़ता है और बार्बर भी उसके पीछे पीछे उड़ता है। अ सेकंड बार्बर रैन एंड कोट द फर्स्ट बार्बर्स लेग, उसके पीछे जो दूसरा बार्बर आता है वो पहले बार्बर की लेग पकड़ लेता है। अ थर्ड बार्बर कोट द सेकंड लेग, उसके बाद तीसरा बार्बर होता है वो जो सेकंड बार्बर की लेग है उसको पकड़ लेता है। इन दिस वे 51 बार्बर्स वेंट अप इन द स्काई, इसके बाद इस तरह से क्या होता है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे टोटल 51 बार्बर्स हैं जो ऊपर स्काई पर चले जाते हैं। नियर द गेट ऑफ हेवन अ यंग बार्बर आस्क्ड द फर्स्ट बार्बर विल यू गेट अ लॉट ऑफ गोल्ड, जब वो लोग गेट के पास पहुंच जाते हैं, हेवन स्वर्ग के गेट के पास पहुंच जाते हैं स्वर्ग में, तो एक बार्बर दूसरे बार्बर से पूछता है कि क्या तुम्हें गोल्ड कॉइन्स मिले। यस द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा हाँ। हाउ मच डू यू वांट, तुम्हें कितने चाहिए। सो मच, स्ट्रेच्ड एंड ही स्ट्रेच बोथ हिज हैंड्स, उसने क्या कहा, सो मच, इतना सारा, उसने ऐसे हाथ फैलाए, इतना सारा। डाउन केम ऑल द ग्रेडी फॉल्स, और इस तरह उसने ऐसे इतना सारा हाथ फैलाया तो उससे क्या हुआ, ग्रास होपर की टेल छूट गई हाथ फैलाने से, और सारे के सारे बार्बर 51 बार्बर्स थे वो पूरे एक के ऊपर नीचे गिर गए। तो ये क्या था, क्योंकि उन्होंने लालच किया था, इसलिए बोलते हैं लालच हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है हमें उसी में सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, इस वीडियो को आप ठीक से सुनेंगे चैप्टर को रीड करने के बाद, उसके बाद जो उसके वर्ड मीनिंग्स हैं ये आप अपनी लेयर कॉपी में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।